जो उनका राइट, और वो राइट है वो नहीं मिल पाता। तो कई कारण हो सकते हैं उसके जो माँ दूध नहीं पिला पाती है। सबसे पहला कारण तो यही है कि इतनी ज्यादा मूढ़ मान्यताएं और अंधविश्वास है, जिसके कारण जो है हमारी माताएं जो हैं उनको दूध पिलाने के लिए अलाउ ही नहीं। दूसरा, अपनी बहुत ज्यादा फिगर कॉन्शियस होती हैं कुछ बहनें। उनको यही समझ में नहीं आता कि बच्चे की बच्चा जिसका भगवान ने ये उत्तर उसको उसको राइट दिया हुआ है, और उससे हम उसको वंचित रख रहे हैं, तो हम कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, या तो उनको ये होता है, और या तो उनको जानकारी नहीं होती है दूध पिलाने की, तो जिसके कारण सही लैचिंग ना होने के कारण तकलीफ हो जाती है, बच्चा दूध नहीं पी पाता है। तो कई कारण ऐसे हैं जिसके कारण बच्चा इस बहुत महत्वपूर्ण चीज से वंचित रह जाता है। तो इसकी जानकारी हर गर्भवती माता को होनी चाहिए, ताकि बच्चे के लिए जो भगवान ने उसको एक अमूल्य उपहार दिया है माँ के माध्यम से, जिसको कि वो गोल्डन लिक्विड भी कहते हैं, उसको हर बच्चा प्राप्त करे, हर बच्चा उससे अपना लाभ प्राप्त करे। इसलिए इसमें इसको साथ में जोड़ दिया गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूएन, इसको इसके लिए एक विश्व स्तनपान सप्ताह भी शुरू कर दिया है, जो कि 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो इतना इम्पोर्टेंट है। तब भी हमारी 41% माताएं नहीं पिला पाती हैं। बात क्या है, जागरूकता नहीं है। तो आप इसके साथ साथ जो ये काम करेंगे गर्भ से ही अच्छा बनाने का, वहीं गर्भ के तुरंत बाद से हमें क्या करना है, बच्चे को कैसे स्तनपान कराना है, उसका क्या लाभ है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, उससे कैसे बच्चा समझा सकता है, ये भी जानकारी देना है। हम तो कहेंगे कि अगस्त आने में अब 1 ही 2 महीने बाकी हैं, आप विश्व सप्ताह दिवस पर इसका भी लेक्चर जा जा करके आप जगह जगह दे सकते हैं। तो स्तनपान के लाभ शिशु के लिए क्या है, ये अभी अभी हमने आपको बताया कि ये उसका कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और सभी खनिज लवण आवश्यक पोषक तत्व जो हैं, ये आदर्श संतुलन होता है। आसानी से पचने वाला सुपाच्य है, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स भी होते हैं और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। ये कब्ज से बचाता है बच्चों को, उनको जो है ये एलर्जी से बचाता है। इसके अलावा जो है, जो क्लोस्ट्रम होता है, जो पहला 4 दिन का दूध होता है, उसमें जो है हर चीज होती है। इसके अलावा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वो, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और वो बच्चा जो है 2 वर्ष तक कई बीमारियों से बचा रहता है। जैसे कान का बच्चों को संक्रमण हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, सांस या दमा की बीमारी हो जाती है। तो वो एक ढाल का काम करता है, और ये जीवाणु रहित होता है, अंदर से आ रहा है, किसी प्रकार का इसमें जो है इन्फेक्शन नहीं होता है। और मानसिक विकास तो होता ही, मानसिक विकास जो है उसकी कॉग्निशन पावर, मतलब कि लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, और ये सारी चीजें जो हैं उसकी बढ़ जाती हैं, क्योंकि माँ के दूध में डीएचए बहुत ज्यादा होता है, जिसको डोपा हेक्सोनिक एसिड कहते हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स के जो है उसमें उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा माँ जब दूध पिलाती है, बच्चे से बात करती है, गाना गाती है, गुनगुनाती है, मंत्र पढ़ती है, उसके बारे में सोचती है, तो एक बहुत बड़ा प्यार भरा रिश्ता हो जाता है। और बच्चा भी अपने को सुरक्षित महसूस करता है, और वे कंफर्ट जोन अपने को महसूस करने लगता है। ये दूध जो है बच्चे माँ का अपने बॉडी के टेम्परेचर पर ही मिल जाता है, इसलिए गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बच्चा माँ से सटा रहता है, तो बच्चे का भी टेम्परेचर बराबर बना रहता है। नहीं तो ठंडक में देखिए बच्चे बिल्कुल जाड़े में कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को जो बुखार अतिसार होता है, तो माताएं दूध पिलाना छोड़ देती हैं। तो उसमें तो और पिलाना चाहिए, क्योंकि उससे तो बच्चे को अच्छा ही होगा और इलाज होगा। सुविधाजनक है ये, कहीं ना बनाना, ना डिब्बा खोलना, ना पानी गर्म करना, कोई खर्चा भी नहीं होता। अभी आप दूध पिलाइए डिब्बे वाला, तो हजारों रुपए 1 महीने में खर्च हो जाते हैं।
और बहुत सारी बीमारियां जो हमने आपको बताई थी, जो माँ के पेट से ही बच्चा लेकर के आता है, जिसको फीटल अडल्ट डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन कहते हैं, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस, इस टाइप की बीमारियां जो होती हैं, मानसिक और भावनात्मक रूप से बच्चा कमजोर पैदा होता है, वो सारी बीमारियां भी इससे जो हैं वो उन पे भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा माँ को बहुत लाभ होता है, उनको भी ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब माँ दूध पिलाती है तो एक ऑक्सीटोसिन नामक जो है हार्मोन निकलता है, जो कि बच्चेदानी को सिकोड़ देता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड जाता है माताओं का बाद में, उसकी कमी हो जाती है। और उसकी कमी हो जाने के कारण जो है वो मतलब कि नॉर्मल हो जाता है, ज्यादा रक्त नहीं जाता है उसका, क्योंकि कैलोरिक रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसका वजन भी घटता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक का काम करता है, जब तक माँ फीडिंग करती है, ब्रेस्ट फीड करती है, उसके अंडे नहीं बनते, और अंडे अंडे ना बनने के कारण उसको मेंसेस नहीं आता, तो उसके बच्चे नहीं पैदा होते हैं। इसके अलावा दो हार्मोन निकलते हैं इसमें माँ के दूध पिलाने से, एक प्रोलैक्टिन होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है। प्रोलैक्टिन दूध को बनाने में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन उसको पुश करने में मदद करता है। और ये बहुत अच्छा फील गुड हार्मोन भी है, तो माँ के तनाव को और चिंता को भी दूर करता है, उसको सहज प्रसन्नता महसूस होती है। इवन अपने ब्रेस्ट के और ओवरी के कैंसर तक इससे बचा जा सकता है, वो भी उसका खतरा कम होता है। तो इस तरह से माँ और बच्चे का स्नेही संबंध भी बना रहता है, उसकी निकटता होती है, और बहुत अच्छी नींद आती है बच्चे को भी और माँ को भी। और माँ को कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ती, अपना रात में सो रही है, आराम से दूध पिला दिया, जो कि बहुत जरूरी है रात में 2-3 बार उठ के पिलाना। तो ये जो हमने आपको पहला 4 दिन का दूध बताया, जिसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, ये बहुत जरूरी है बच्चे को देना। और कहीं कहीं कहा जाता है कि नहीं, उसको देना नहीं है, गंदा दूध होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण दूध होता है, जो कि बच्चे को 6 महीने तक पूरा पौष्टिक आहार देता है। इसलिए उसी दिन नहीं, 4 दिन ही नहीं, बल्कि 6 महीने तक बच्चे को दूध दिया जाता है, जबकि 4 दिन वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें आपको हमने बताया सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं एक तरह से, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो ये पहला टीकाकरण कहा जा सकता है। और हर चीज में उसकी वृद्धि में सहायक होता है, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। डीएचए इसमें है, इसलिए मानसिक बौद्धिक विकास भी करता है, संक्रमण से बचाता है, विटामिन ए और के प्रचुर मात्रा में होता है, पीलिया रोग से बचाता है, और आंतों की सफाई कर देता है। देखिए पहले समय में पहला जो स्टूल होता है ब्लैक कलर का होता है, जो कि मेकोनियम कहते हैं, वो बहुत जल्दी साफ हो जाता है। तो इसलिए ये क्लोस्ट्रम जो है, जो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा उपहार भगवान देते हैं, उसको पिलाना बहुत जरूरी है। और ये सारी जगह जा जा करके बताना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए, दूध दूध जो माँ का होता है, ये इसमें जो है, ये शुरू में जो क्लोस्ट्रम है, आप देखिए उसमें फैट की मात्रा भी ज्यादा है, प्रोटीन की भी ज्यादा है, और लैक्टोलोज की भी ज्यादा है। लेकिन जो बाद में मैच्योर मिल्क आता है, मतलब 4 दिन के बाद, वो दो तरीके का होता है। एक पहले थोड़ी पहले निकलता है जब बच्चा माँ दूध पिलाती है, और एक थोड़ा बाद में निकलता है। तो जो पहले दूध आता है उसमें जो है फैट की मात्रा कम होती है, और जो बाद में आता है उसमें फैट की मात्रा, वो गाढ़ा दूध होता है। इसलिए माँ को ये बताया जाता है कि आप एक स्तन से पूरा स्तन का दूध पिला दीजिए, तब दूसरे स्तन पे शुरू करिए, ताकि दोनों का फायदा उस बच्चे को मिल सके। अब अगर आप बाहर से दूध पिलाती हैं तो बहुत सारी हानियां भी हैं, उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बाहर तरह तरह के जीवाणु होते हैं, कभी सफाई में कभी मक्खी कभी कुछ होती है, उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, इसलिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं उतनी बन पाती। और कभी कभी तो माताएं गाय का दूध पिलाने लगती हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि गाय का दूध पिलाने 1 साल तक पिलाना ही नहीं है, क्योंकि गाय के दूध दूध में प्रोटीन अधिक होती है, जिससे उसकी किडनी डैमेज होने का भी खतरा बना रहता है। और इसमें जो आयरन होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं होता है बच्चे में, और महंगा भी बहुत आता है। डीएचए भी नहीं होता उसमें, तो इसलिए उसके बौद्धिक क्षमता भी नहीं बढ़ती है, एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए बाहर का दूध ना पिलाएं, वो बहुत अच्छा है।
अब माँ का आहार भी अच्छा होना चाहिए। जब माँ दूध इतना पिला रही है, दे रही है, तो उसका आहार और उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। तो 500 कैलोरी जो है वो अधिक उसको लेना है, माँ को। क्यों? क्योंकि ये नवजात शिशु का संपूर्ण आहार है। तो संतुलित, सात्विक और संस्कारित तो होना ही चाहिए उसमें। और उसमें जो है वो पौष्टिक तत्व भी होने चाहिए, विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम। इसका सप्लीमेंट भी उसको, मतलब आहार में तो लीजिए, लेकिन डॉक्टर लोग जो सप्लीमेंट बताते हैं वो भी उसको लेना चाहिए। और पानी की विशेष आवश्यकता होती है इस समय। तो कम से कम 8-10 लीटर जो है पानी, पानी ही नहीं, लिक्विड के रूप में कुछ भी ले सकती हैं। जैसे जूस है, सूप है, नारियल पानी है, लस्सी है। और ये बहुत जरूरी है। और जितनी बार माँ बच्चे को फीड कराती है, हर 2 घंटे बाद कराना है उनको। तो हर दो फीड कराने के पहले माँ को जरूर से जरूर 1 गिलास पानी या कोई ना कोई जूस के फॉर्म में उसको पीना चाहिए। अब बहुत सी बातें हैं जो कि क्या खाना चाहिए, तो हरी पत्तियां, रसेदार गाजर, सब हरी, और पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल, और पपीता और सूखे मेवे। पपीता बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर गर्भावस्था में आप बताती हैं पपीता नहीं खाना है, लेकिन इस अवस्था में तो उसको पपीता खाना है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है वो माँ के दूध को बनाने में मदद करता है। दालें, फलियां, साबुत मोटा अनाज, कम वसा वाला दूध, देशी गाय का घी, ऑलिव ऑयल, ओट मील, रागी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर जो डॉक्टर बताते हैं। इसके अलावा हम लोग के यहाँ रिवाज है, कुछ ऐसे पदार्थ बताए जाते हैं जिससे कि जिससे कि दूध बढ़ता है, जिसको गैलेक्टोकॉग कहते हैं। वो जैसे हैं जई का दलिया, ऊट, हल्दी, सोंठ, दाल, दलहन, अजवाइन, महुआ, रागी, घी, सब्जियां, मेथी, काले सफेद तिल, गोंद। इसके अलावा पानी बहुत चीजों का, जैसे सौंफ का, मेथी का, अजवाइन का, जीरे का पानी, ये सब कहते हैं कि ये दूध को बढ़ाता है। हाँ, कुछ मदद जरूर करता होगा। क्या ना खाएं? तले मसालेदार चीजें, अधिक कॉफी, धूम्रपान, जो 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 भी अगर अवस्था में मना है वो इसमें भी मना है। बिस्किट, जंक फूड, बंद डिब्बा वाला खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और रंग बिरंगे खाना, अधिक घी, मिठाई, पकवान वाला, तेल, नमक, वसा, शक्कर, मैदा कम खाना चाहिए। बाहर खाने का प्रचलन तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। और समुद्री भोजन, मतलब जो फिशेस होती हैं उसमें मरकरी होता है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। अब हमें दूध बच्चे को कब कब पिलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में। तो बच्चे को जो है पहले घंटे के अंदर माँ के ब्रेस्ट से लगा देना चाहिए, ताकि उसके अंदर वो सेंसेशन जाए और उसका दूध बनना शुरू हो जाए। और जो भी अगर उसको दूध मिलता है तो नॉर्मल डिलीवरी में 1 घंटे के अंदर, सिजेरियन में जब माँ होश में आ जाती है तब उसको लगाते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी मिल्क सिक्रीशन शुरू हो जाता है और उसकी प्रतिरक्षक प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। तो 6 माह तक केवल स्तनपान, ना ना पानी, ना उसको कोई खाना, ना कोई जूस, ना कोई गुट्टी, ना कोई शहद। ये 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि स्तनपान ही उसके लिए जो है पूरा का पूरा फूड है। 6 माह के बाद पूरा का आहार, जो पोषाहारी पुष्टाहार होता है, उसको खिलाना शुरू कर देना चाहिए। और 2 वर्ष बाद तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। 6 महीने तक तो अब 100% आवश्यक है, और उसके बाद वो 2 साल तक भी उसको जारी रख सकती है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो अभी वो कमजोर होता है थोड़ा, उसका माउथ की मसल्स कमजोर होती हैं, तो वो 20 मिनट तक दूध पीता है और तब सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाता है, वो 5-10 मिनट में ही उसका पेट भर जाता है और बच्चा दूध छोड़ देता है। तो ये मत सोचिए कि वो दूध और पिलाएं, क्योंकि ज्यादा पिलाने से उसको नुकसान होता है। इसके बाद बच्चे को हर 2 घंटे पे दूध पिलाना। और दूध पिलाने के बाद उसको अपनी पीठ पे लेके, आप देखिए यहाँ 3 पोजीशन बताई गए हैं, बर्पिंग करना चाहिए उसको, क्या कहते हैं, डकार दिलाना चाहिए। ये अपने कंधे पर लेकर के कर सकती हैं,
और कम से कम 10 मिनट तक उसको जो है ये बर्पिंग करना चाहिए। या तो उसको जो है अपने जांग पे बिठाल करके, सहारा दे करके, पीठ को हल्का हल्का सहला करके, और हाथ को यूं करके, हाथ यूं करके, ऐसे नहीं, हाथ को यूं करके, और या तो अपनी ऐसे लिटाल करके अपने पैरों पर, और उसकी बर्पिंग कराना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, गैस अंदर बन जाती है जब दूध पीता है, तो वो उल्टी करने लगता है। तो इसलिए जो है उसकी बर्पिंग भी 10-5 मिनट कराना चाहिए। अब बच्चे को जो दूध पीता है वो हर 2 घंटे पे पिएगा, तो कम से कम 8 से 12 बार उसको फीड कराना चाहिए। और रात में 2-3 बार बच्चा दूध मांगता है तो उसको पिलाना चाहिए। ये नहीं कि रात हो गई तो नहीं पिलाएंगे, इसकी आदत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रात में ही माँ को दूध भी अधिक बनता है, वो उसके हार्मोन्स रात में ज्यादा बनते हैं। इसलिए जरूर से जरूर जो है वो उसको ये दूध पिलाना चाहिए। और उसको अगर मान लीजिए बच्चा सो रहा है तो उसको जबरदस्ती मत उठाइए। लेकिन हाँ, अगर वो 3 घंटे हो गए हैं तो जरूर जो है उस बच्चे को आप उठा, थोड़ा सा हल्का सा सहला करके, पैर वैर हिला करके, और जैसे ही वो थोड़ा जाग जाए तो उसको तुरंत दूध पिलाने लगना चाहिए। 4 घंटे तक तो बिल्कुल सोने नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चा जो है डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, अब वो बच्चा जब भूखा होता है तो क्या करता है, हम लोग समझ ही नहीं पाते, माताएं समझ ही नहीं पाती। जब खूब जोर जोर से चिल्लाता है तब उसको ठोकने लगती हैं, तो ये गलत बात है। पहले वो बच्चा जो हिलना डुलना शुरू कर देता है, अपना मुंह खोलना शुरू कर देता है, इधर उधर ऐंठने लगता है, और फिर वो जो है अपना हाथ मुंह में डालने लगता है। ये सब साइन है कि बच्चा भूखा है, उसको तुरंत दूध पिलाइए। और जब नहीं आप ये सब करती हैं तो वो रोने लगता है, और फिर उसके बाद गुस्सा आ जाता है, दूध ही नहीं पीता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे को देखना कि अब उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया। तो जरूरी नहीं कि 2 घंटे के बाद भी आप पिलाइए, जब बच्चा दूध मांगे तब पिलाइए। इसका मतलब हो सकता है उसको प्यास लगी हो, तो माँ का जो दूध है उसका पानी भी है, माँ का खाना भी है दूध, और माँ का नाश्ता भी, बच्चे का नाश्ता भी माँ का दूध है। अब इसकी साइंस क्या है? जब बच्चा माँ के, देखिए ब्रेस्ट में ये 2 टाइप के जो हैं ये टिश्यू होते हैं। एक तो ये आपके जो हैं ये मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, और ये मिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं ये नलियों के द्वारा जो है जुड़ी रहती हैं। और ये नलियां जाके जो आपका काला काला पोर्शन एरियोला जिसको कहते हैं, वहां थोड़ा फूल जाती हैं, जिसको एम्पुला कहते हैं, और ये निपल के द्वारा बाहर खुलती हैं। और दूसरी कौन सी होती है? मांसपेशियां होती हैं। तो जब बच्चा जो है निपल को सक करता है तो एक सेंसेशन जाता है माँ के अंदर, और वो ब्रेन में पहुंच करके हाइपोथैलेमस से वो आपकी, जिसको आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वहां जाता है, ऑर्डर करता है। और फिर जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है, वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक प्रोलैक्टिन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये दूध जो ग्लैंड है, मिल्क ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट करता है और यहाँ से दूध निकलने लगता है। अब ये दूध आगे भी बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ने का काम जो है वो ऑक्सीटोसिन करता है। वो मसल्स को सिकोड़ता है, जिसके कारण वो दूध आगे आकर के अम्पुला में इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चा जब एरियोला को सक करेगा, आप देखिए काला वाला पोर्शन, तभी उसको दूध मिलेगा, क्योंकि निपिल में दूध नहीं है। और बहुत बहुत माताएं केवल निपिल ही लगाती हैं, जिसके कारण उनको तकलीफ हो जाती है और वो दूध नहीं पिला पाती हैं। तो कहने का कारण है कि जब तक बच्चा दूध सक नहीं करेगा तब तक उसका दूध बनेगा नहीं। हम सोचते हैं कि हम ये खिला दें, वो खिला दें, दूध पिला दें, और तब भी बच्चे माँ को दूध होने लगेगा। तो वो हेल्प कर सकता है कुछ बहुत बढ़ाने में, लेकिन जब तक उसको जो है सेंसेशन नहीं जाएगा और ये हार्मोन्स नहीं बनेंगे तब तक वो दूध नहीं निकलेगा। आप देखिए, यहाँ बच्चा दूध पी रहा है और फिर वो सेंसेशन जा रहे हैं, और ये माँ कितने प्यार से इस बच्चे को देख रही है, इससे बातें कर रही है, गुनगुना रही है, मंत्र पढ़ रही है, और ये बच्चे को दूध आसानी से पिला रही है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमने आपको बताया, ये क्योंकि फील गुड हार्मोन भी है, तो ये माँ के मस्तिष्क में जो चिंता तनाव होती है उसको भी दूर करता है। अब दूध पिलाएं कैसे? अब बच्चा तो थोड़ा थोड़ा सो रहा है, नहीं कर रहा है, मुंह बंद किए हुए है। तो सबसे पहले बच्चे के अपना जो ब्रेस्ट है वो उसके जो है आप
उसके मुंह पे लगाइए। और आगे तो वो जो है, ये आप जो देखिए, ये ब्रेस्ट को उसके मुंह पे जब ओठ पे लगाएंगे तो ओठ से जो है बच्चा धीरे धीरे मुंह खोलने लगेगा। और जब मुंह खोल जैसे ही बच्चा मुंह खोले, तुरंत वो काला वाला पोर्शन बच्चे के मुंह में डाल दीजिए और बच्चा उसको सब करने लगेगा। और पकड़े कैसे? अंगूठा जो है काले वाला पोर्शन जिसको एरियोला कहते हैं उसके ऊपर लगाइए, हथेली को ब्रेस्ट से नीचे सहारा दीजिए और इंडेक्स फिंगर जो है नीचे वाले एरियोला पे रखिए और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा अगर माँ को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तभी वो कर पाएगी। और नहीं तो केवल निपिल चूस करके ना बच्चा दूध पी पाएगा, रोने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और माँ को भी कष्ट होने लगेगा। अब आप देखिए, ये सही स्थिति है। इसमें बच्चा जो है पूरा एरियोला अंदर मुंह में डाले हुए है, उसका ओठ बाहर की तरफ है, उसकी उसकी नाक और ठुड्डी ब्रेस्ट से सटी हुई है। अब ये पूरा बच्चा आसानी से दूध पी रहा है। अब ये गलत स्थिति है। बच्चा केवल निपल को सक कर रहा है, एरियोला बिल्कुल बाहर है, ओठ बाहर है, नाक ठुड्डी दूर है। अब ये गलत स्थिति है, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। इससे तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अब उसकी उसका पोजीशन क्या होना चाहिए? माँ की पोजीशन, बच्चे की सर, उसका पीठ और उसका पुट्ठा, ये एक सीध में होना चाहिए। एक सीध में होना चाहिए, बच्चा सीधा होना चाहिए और बच्चा सटा हुआ होना चाहिए और बच्चा जो है वो सामने माँ के होना चाहिए। माँ के सामने सटा हुआ और सीधा होना चाहिए। ऐसा बच्चा होना चाहिए। अब ये देखिए गलत स्थिति है, इसका सर खाली पकड़ा हुआ है, पीठ अलग पीछे जा रही है, पैर अलग जा रहा है, माँ के सामने नहीं है, माँ कहीं और टीवी देख रही है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब माँ जो है ये देखिए अपनी भावना उसको देती हुई, बात करती हुई, पूरी श्रद्धा से मंत्र और संगीत बोलते हुए बच्चे को दूध पिला रही है, ताकि उसका बच्चे का जुड़ाव, भावनात्मक संबंध भी अच्छा बना रहे। ये डिफरेंट पोजेज हैं, आप देखिए डिफरेंट पोजेज हैं। क्रेडिल मेथड है, आप देखिए दोनों हाथ से बच्चे को सहारा दे के पिला सकती है। क्रॉस क्रेडिल पोजीशन है, फुटबॉल पोजीशन है, लेट करके भी पिला सकती है, साइड में लेट करके भी पिला सकती है। इस तरह से माँ बच्चे को जिसमें आराम मिले, जिसमें बच्चे को आराम मिले, पूरी तरह से बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो क्या करें? अब एक बच्चे को कभी कभी माताएं ऊपर का दूध देने लगती हैं, छी नहीं। भगवान ने अगर जुड़वा बच्चे दिए हैं तो उनके लिए भी दूध ज्यादा दिया है। इसलिए दोनों बच्चों को साथ भी पिला सकते हैं, एक के बाद एक भी पिला सकते हैं। और आप देख लीजिए कैसी पोजीशन में, फुटबॉल पोजीशन में, और ये आगे बिठा करके ऐसे आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। और अगर खराब अटैचमेंट किया, खाली वो निपिल को पकड़ा उसने, तो क्या होता है, ये निपिल जो है हमारे, इसमें जख्म हो जाता है। और जख्म हो जाता है तो इतना दर्द होता है, परेशानी होती है कि माँ दूध नहीं पिला पाती और दूध उसमें स्तन में जो है वो भर जाता है, पूरा दर्द होने लगता है। और फिर बच्चे को दूध नहीं मिलता है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और चूसना बंद कर देता है। और फिर उसकी जो है ग्रोथ सफर करती है। और जब बच्चा दूध नहीं पिएगा, भर जाएगा, धीरे धीरे दूध बंद, कम कम भी बंद होने लगता है। अब आप ये देखिए कि माँ के मिल्क में और जो गाय का आप दूध पिलाती हैं, अभी हमने बताया कि उसमें क्या अंतर है। तो ह्यूमन मिल्क जो आप माँ दूध पिलाती है, उसमें देखिए प्रोटीन की मात्रा कम है, लैक्टोज की मात्रा अधिक है, फैट की मात्रा तो तीनों में बराबर होती है करीब करीब। तो ये जो प्रोटीन गाय में और बकरी में ज्यादा होती है, ये बच्चे को बहुत नुकसान करती है। तो ये जो है 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं पिलानी। अब माँ का दूध निकालें कैसे? मान लीजिए बाई द वे माँ नहीं है, या बच्चा इतना कमजोर हुआ कि एनआईसीयू में है और फिर उसको दूध निकाल के देना पड़ रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले माँ को अपने मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, बैठ करके उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और अगर बच्चा सामने है तो गोद में लेकर के उसके बारे में सोचे। और उसके बाद सबसे पहले अपने ब्रेस्ट को धोए गर्म गुनगुने पानी से, और फिर एक गर्म तौलिए से अपने ब्रेस्ट को सिकाई करे। और थोड़ा सा, कोई ना कोई तरल पदार्थ, कॉफी चाय नहीं, जो भी जूस लेना चाहे, पानी लेना चाहे, उसको पी ले। फिर वो जो है अपने
निपल को, जैसे बच्चा निपल को सक करता है तो सेंसेशन जाते हैं, वैसे धीरे धीरे उसको सहलाए और ब्रेस्ट को भी धीरे धीरे मालिश करें, ताकि वो हार्मोन निकलने लगे और दूध निकलने लगे। और बर्तन पहले से ही साफ करके उसको स्टरलाइज करके रखिए, ताकि उसमें दूध निकाला जा सके। अब दूध निकालने का तरीका देखिए। दूध जो है ऐसे आपने आपको हमने बताया, अंगूठे को ऊपर, एरियोला के ऊपर और नीचे, और हथेली से सहारा दे करके उसको फिर दबाएं, दबाएं और ढील दें, दबाएं और ढील दें। बार बार दबाएंगे और ढील देंगे चारों तरफ से, तो दूध अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। तो 3 से 5 मिनट एक ब्रेस्ट से दूध निकालें, फिर 3 से 5 मिनट तक दूसरे ब्रेस्ट से दूध निकालें। टोटल 20 से 30 मिनट तक दूध निकाला जा सकता है। अब इस दूध को रखें कैसे? अगर आप बाहर रखती हैं, आपके यहाँ फ्रिज नहीं है, तो आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। फ्रिज में 24 घंटे तक निकाल रखा जा सकता है। इसलिए निपिल को मत दबाइए, एरियोला के पास दबाइए। निपिल को दबाएंगे तो फिर वही कॉम्प्लिकेशन होगा। अब मान लीजिए आपने दूध निकाल लिया और उसको पिलाना है बच्चे को, तो चम्मच से पिला सकते हैं, लेकिन एक पराली आती है, पलारी, वो वैसे आगे नुकीली सी होती है, तो बच्चे के मुंह में उसको पहले जैसे ब्रेस्ट को टच कराते हैं, तो पलारी को टच टच कराइए, उड़ेलिए मत। और जब बच्चा मुंह खोल दे, जबान निकालने लगे, तो धीरे धीरे उसको जो है दूध पिलाना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है या सो रहा है या लेटा हुआ है, तो दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि आपको भी हमने बताया है कि निपुल कट जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द होने लगता है, दूध भर जाता है तो बहुत ही तकलीफ होती है, या उसकी दूध भर जाने के कारण जो नलियां हमने दिखाई वो बंद हो जाती हैं, या उसमें कील सी पड़ जाती है। तो और कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसको मेस्टाइटिस कहते हैं, और उसमें फोड़ा भी बन सकता है, चीरना पड़ सकता है। और कभी कभी निपल किसी के गड़बड़ होते हैं, कभी चपटे होते हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी लंबे होते हैं, कभी जो है वो धसे हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशानी की बात होती है। तो उसको कैसे निपटे हम? तो सबसे पहले, अगर आपका निपल में क्रैक आ गया है किसी माता के, तो उसका कारण यही है कि उसने ठीक से ना बच्चे को अपने अंदर लगाया है, और ना, और या तो बार बार उसको धोती रहती है साबुन से। तो उसका लगाव, उसका अगर स्थिति जो है वो उसकी लगाव, आई मीन अटैचमेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। और उसको जो है पोजीशन ठीक होनी चाहिए, सीधी सीधी सामने सटा हुआ होना चाहिए। और इसके बाद एकदम जैसे दूध पी रहा है, आपको आपको लगा दूध बह रहा है, आपने तुरंत छुड़ाया और जाकर के किचन किचन में चली गई, तो जो निपल है वो, उसमें उसमें चोट आ जाती है। तो क्या करें, जल उसको, उसके गाल को, कंगाल को बच्चे के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दबाएं, और या तो नील डाल के साइड से उसको जो है ब्रेस्ट से निकाल दें। और जब दूध पी चुके तो उसको थोड़ा सा धो के सुखा करके, और जो दूध आ रहा है वो बाद का दूध जो है उस निपिल पर, कभी लोगों के तो स्तन छोटे होते हैं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आकार से नहीं, बल्कि उनका पर्याप्त मात्रा में उनके जो टिश्यूज हैं वो होते हैं जहाँ से दूध बनता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं हो जाता है। किसी किसी के निपल चपटे होते हैं, तो चपटे और निपल से दूध पीता ही नहीं, खाली थोड़ा थोड़ा उसको सेंसेशन भेजता है, तो वो भी कोई समस्या नहीं है। लंबे निपल हैं तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभी वो निपल जो है वो इन्वर्टेड निपल होते हैं, धसे हुए, आप देखिए अंदर की तरफ है। अब ये समस्या बन जाता है, तो इसको बाहर कैसे निकालें? और ये बाहर निकालना आपको गर्भ के समय से ही होना चाहिए। तो इसलिए गर्भावस्था में ये भी शिक्षण देना बहुत जरूरी है, न कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करें, अपने को कैसे उस पर तैयार करें। नहीं तो वो पता चला कि माताएं कह रही हैं मैं वैसे ही कष्ट में हूँ, मुझको टांके लगे हुए, मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। तो ये उनको मेंटली प्रिपेयर करने की बात है। अब इसमें क्या करते हैं, निपिल को बाहर निकालने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। सिरिंज को जो है आगे नोजल की तरफ से काट देते हैं, और काट करके उसका ये प्लंजर बाहर निकाल लेते हैं, और ये उस जिधर काटा है उधर से प्लंजर को अंदर करते हैं, और जो स्मूथ पोर्शन है वो ब्रेस्ट पे लगा करके बाहर की तरफ उसको सक करते हैं। और ये कई बार करते हैं दिन में, 30 सेकंड के लिए से लेकर के 1 मिनट तक इसको बाहर सक किए रहते हैं। तो और फिर छोड़ देते हैं।
और जब निकल आएगा या माँ को अगर दर्द महसूस होने लगता है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब जब जैसे ही निकल बाहर आता है तो अगर माँ बच्चा हो गया है तो बच्चे को तुरंत मुंह लगा देना चाहिए। और अगर बच्चा नहीं है तो उस निपल को थोड़ा सा मसाज करके किसी ऑयल या कोई चीज लगा करके, घी वगैरह, उस निपल को बाहर थोड़ी थोड़ी देर तक मसाज करते रहना चाहिए ताकि वो फिर अंदर ना जाए। तो इस तरह से धंसे हुए निपल का ट्रीटमेंट ये एएनसी पीरियड से, एंटीनेटल पीरियड से ही, गर्भावस्था से ही शुरू कर देना चाहिए। अब काफी काफी भ्रांतियां भी होती हैं, जैसे हमने आपको बताया, कभी कभी तो 6 दिन तक दूध ही नहीं पिलाते और माँ को अन्न ही नहीं देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ उत्तराखंड में है, जब तक वो 6 दिन तक आएंगी और कोई पूजा करेंगी तब कहीं जाके, तो असली दूध तो पिलाते ही नहीं, तो ये गलत है। काफी मात्रा में घी खिलाने से जो है वो दूध होता है, तो ये उनको बता देना है कि अगर आप भरपूर खाना देंगी और उसको बच्चा बच्चा जो है वो जब तक दूध नहीं पिएगा तब तक उसका दूध जो है उसमें नहीं निकलने वाला है। कुछ माताएं बड़ी फिगर कॉन्शियस होती हैं तो उनका हो जाएगा, ये सब गलत धारणा है। बल्कि जब दूध पिलाती हैं तो उनका वेट कम हो जाता है और वो और सुडौल हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि दबाने से दूध, अब बच्चा दूध पी रहा है तो दबाने लगेगी, तो उससे नहीं होगा। वो जब तक मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब तक नहीं होता है। अगर माँ बीमार है, यदि डॉक्टर ने रोका है तब तो वो रुकना चाहिए, और नहीं तो वो फिर जो है वो माँ का दूध जो है उसको देते रहना चाहिए। अगर बच्चा बीमार है तो उसको तो माँ का दूध अमृत है, उत्तम पोषण है, स्वास्थ्य में सुधार करता है, इसलिए लगा उसको पिलाते रहना चाहिए। अब आपको गैलेक्टोकॉक हमने कुछ बताए, वो हो सकता है बढ़ाता हो दूध, लेकिन जब तक बच्चा स्तनपान नहीं करेगा तब तक जो है उसका दूध नहीं उतरेगा। इसके अलावा अगर बच्चे को हिचकी आती है, जमाई आती है, दूध पीने के बाद पॉटी कर देता है, एक दिन में 6-7 बार बंधी हुई पॉटी करता है, या 5-6 दिन बाद जो है बिल्कुल सामान्य रूप से पॉटी करता है, सॉफ्ट पॉटी करता है, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। अगर वो सॉफ्ट पॉटी करता है और बंधी हुई पॉटी करता है, अगर माँ दूध पिलाती है और 5 से 10 ml दही के रूप में दूध निकल जाता है तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे का स्टमक जो होता है छोटा होता है, और स्टमक और बीच के एक जो वॉल्व होता है वो अभी डेवलप नहीं हुआ रहता। तो जब गैस निकलती है तो उसके साथ वो पानी निकल जाता है, दूध निकल जाता है। तो जब बर्पिंग कराते हैं तो उसमें जो निकल जाता है, तो बर्पिंग कराते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जब करा रहे हैं तो उसके मुंह के पास एक टॉवल रखें। और कभी कभी माताएं जरूरत से ज्यादा दूध पिला देती हैं कि मेरा बच्चा भूखा होगा और ये होगा, तो उसमें भी उसको ऐसा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा स्तन का आकार बहुत छोटा है, तो आकार से नहीं होता, बल्कि वो विशिष्ट ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है जो सभी स्त्रियों में पर्याप्त मात्रा में होता है। तो कुछ कहती हैं कि हमने पहले बच्चे में दूध नहीं पिला पाए थे तो इसमें भी नहीं पिला पाएंगे, तो ये गलत धारणा है, उसमें आपको पता नहीं होगा तरीका, इसलिए ऐसा हो गया होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा जो है रोता ही रहता है, वो अक्सर संतुष्ट नहीं होता, जल्दी जल्दी स्तनपान मांगता है और स्तनपान से इनकार भी कर देता है, पखाना उसका हार्ड होता है, या दूध हमारा निकलता ही नहीं है, हमारा स्तन का आकार छोटा है तो दूध नहीं उतरता। ये सारी चीजें तब विश्वसनीय नहीं है जबकि माँ बच्चे का वेट जो है वो हर महीने 700 से 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, या हर हफ्ते 150 से 200 ग्राम बच्चा अगर वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप जितनी शिकायत कर रही हैं सब झूठी है। अगर आपका बच्चा का वेट ठीक हो रहा है, बच्चा ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आपको दूध पिलाते रहना चाहिए, बच्चा आपका संतुष्ट हो रहा है। कभी कभी हाँ, जब गर्भ निरोधक गोलियां खाने लगती हैं और कुछ पेशाब करने वाली दवाएं खाने लगती हैं, या गर्भ धारण हो जाता है, या माँ गंभीर रूप से कुपोषण की शिकार होती है, या नशे की आदी होती है, धूम्रपान की, या शिशु खुद बीमार होता है, या जन्मजात विकृतियां हो जाती हैं उसके मुंह में, तो ये सारी बीमारियों में हाँ कारण है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है। तो ये क्योंकि मानव निर्मित परेशानियां हैं, तो उनको सही सलाह लेकर के डॉक्टर से और उसको जो है उसको सहायता लेनी चाहिए। तो क्या सिद्धांत आपको बताए गए कि जन्म के बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, सामान्य प्रसव में 1 घंटे बाद, सिजेरियन में जब वो होश आ जाए उसको 6-7 5-6 घंटे बाद स्तनपान प्रारंभ कर देना चाहिए।
जब मुंह स्तनपान करें तो मुंह बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक स्तन खाली हो जाए तो दूसरे स्तन से कराना चाहिए। बच्चा जब भी भूख लगे, 2 घंटा नहीं, जब भूख लगे तभी स्तनपान कराइए। रात में भी 2-3 बार स्तनपान कराइए। अगर एरिएला पूरा बच्चे के मुंह के अंदर डालिए तभी वो दूध निकालेगा। 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना है। फॉर्मूला दे रही हैं अगर मान लीजिए किसी कारण से, तो फिर सबसे पहले स्तनपान कराइए, फिर बच्चा अगर भूखा है तब आप दूध का पिलाइए। 6 माह पूर्ण होने पर पूरक पुष्ट आहार देना शुरू कर देना चाहिए, 6 महीने बाद। और 2 साल तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। और 1 साल तक कभी भी एनिमल मिल्क, मतलब गाय का या बकरी का मिल्क नहीं देना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बर्पिंग कराना, टकार दिलाना चाहिए। और बॉटल से नहीं, चम्मच या पराले से दूध पिलाना चाहिए। ये स्तनपान के सिद्धांत है। तो स्तनपान जो है, दूध न केवल शिशु का भोजन है वरन परमात्मा का अमूल्य अमृत समान उपहार है, जो न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः अगर आपको अपने मनचाही संतान प्राप्त करनी है, प्रखर प्रतिभाशाली और समुन्नत और संस्कारित, तो बच्चे को शुरू में 6 माह तक केवल माँ का दूध दीजिए और उसके बाद अतिरिक्त पोषक आहार शुरू कर दीजिए। 2 साल तक दूध पिला सकती हैं। अब पूरक आहार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि पूरक आहार मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फूड। जब 6 महीने बाद शुरू करते हैं तब क्या करें? और हमारे ऋषियों ने ये बहुत पहले देख लिया था कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं देना। विज्ञान कहता है कि तब तक उसके अंदर वो जूसेस नहीं बने रहते हैं जो कि आहार को पचा सकें। तो आहार को पचा सकें, आप खिलाती रहेंगी तो बच्चा जो है डायरिया होगा, वो बल्कि कुपोषण का शिकार हो जाएगा बनस्पत कि वो बच्चा और मजबूत हो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने भी अन्नप्राशन संस्कार शुरू किया था 6 महीने पर। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि 6 महीने तक बच्चा जो है, उसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा एनर्जी जो है वो माँ के दूध से मिल जाती है। लेकिन 6 से 8 महीने में जो है ना, जो उसकी कैलोरिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो 200 कैलोरी बढ़ जाती है। उसके बाद 9 से 11 में 300, और फिर जो है वो 1 साल से 2 साल में 600। तो ये कैलोरिक रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी? जब तक आप पूरा खा रहे, आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड नहीं देंगी तब तक उसके अंदर नहीं आएगी। इसलिए देते रहना चाहिए। क्या खिलाएं? हर चीज खिला सकती हैं। बस खाली केवल आप फास्ट फूड, तले फूड और ये सब तमाशा नहीं खिला सकती हैं बच्चे को। और बच्चे को 1 साल तक या 2 साल तक चीनी और नमक नहीं खिलानी बच्चे को। और सब कुछ आप दे सकते। अगर हम जल्दी शुरू कर देंगे या देर से शुरू करेंगे तो बच्चे का, हमने बताया कि वो बच्चा जो है उसका जो है कुपोषण का शिकार होगा। और अगर देर से शुरू करेंगे तो भी कुपोषण का शिकार होगा। इसलिए बच्चे को बिल्कुल समय से 6 महीने के बाद से उसको शुरू कर देना चाहिए। तो भोजन कैसे कराना चाहिए? बहुत प्रसन्नता और संगीतमय वातावरण में कराइए। मंत्रों से उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। आपको इतना बताया गया कि क्यों सात्विक और संस्कारित करते हैं, उसको ऊर्जावान बनाते हैं। शिशु सीधा स्वयं अपने उसको खुद खिलाइए। अपने उससे बातें करते रहिए, संगीत गाते रहिए, मंत्र पढ़ते रहिए। और बच्चे को बड़ा थोड़ा सा हो गया तो उसको खाने में स्वयं मदद करिए, जबरदस्ती कभी मत करिए। उसको बहुत अच्छा बना के, बहुत आकर्षक बना करके, 4-4 दिन पे चेंज करके, ऐसे करके जो है स्वादिष्ट बना करके बच्चे को उसकी रुचि बढ़ाइए। और उसके जो है अभी जो उसकी रुचि नहीं हो रही है उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी टीवी, कार्टून या उसको मोबाइल दे करके खाना बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये बुरी आदत है। इससे खाना अंदर भी नहीं जाता और संस्कार बुरे चले जाते हैं। अब ये कैसे आप कितना खाना खिलाएं, कब खिलाएं, कैसे खिलाएं, उसका एक चार्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो अब बच्चा जब स्तनपान कर ही रहा है तो 6 महीने तक तो आप 10 से 12, हमने 8 से 10 बताया, 10 से 12 बार रात का मिला करके उसको बराबर जो है दूध जो है पिलाते रहना चाहिए। और जब जब आप 6 महीने बाद शुरू कर रही हैं तो भी आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, 8 से 10 या 10 से 12 बार। और रात में जरूरी पिलाना चाहिए।
और जब आपका बच्चा जो है वो पूरा 6 महीने का हो जाता है, तब तक जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड आप शुरू कर सकती हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? जैसे पहला दिन आ गया, तो पहले दिन जो होता है वो दिन में 2 बार, कितना, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, मतलब 15 ml सुबह शाम। दूसरे दिन 2 चम्मच सुबह शाम, 30 ml सुबह शाम। तीसरे दिन 3 चम्मच यानी 45 ml सुबह शाम। चौथे दिन 4 चम्मच। और उसके बाद, ये तो शुरुआत है जब 6 महीने की है, उसके बाद पूरे 6 महीने तक 4 चम्मच सुबह शाम उस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फूड खिलाना है। और माँ का दूध बराबर देते रहना है 8-10 बार। और ये बदल बदल के देना है। अब क्या देना है? रागी, दलिया, मसला हुआ केला, मसली हुई खिचड़ी, गाजर, पपीता, पेस्ट करके बिल्कुल पतला करके, सेवइयां, दलिया, हलवा, खीर, दूध में तैयार कोई अनाज, दूध में पका हुआ दलिया, उबला हुआ पालक, हरी सब्जियां। और ये सब कुछ भी आप अभी लिक्विड फॉर्म में दे सकती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू शुरू किया जाता है चम्मच के द्वारा, जब मतलब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। और उसके बाद फिर जो है वो 7वें महीने से है बढ़ा देना चाहिए। तो 7वें महीने से क्या करना चाहिए कि दूध तो जितनी बार बच्चा मांगे उतनी बार आप देते रहिए, लेकिन हर बार जो है उसको कम से कम 1 कटोरी जो है उसको भोजन देना चाहिए। भोजन कितनी बार? 3 बार, अगर माँ का दूध पी रहा है। और इसके बीच में, इन 3 फीट के बीच में कुछ पौष्टिक भोजन भी देना चाहिए, खाद्य पदार्थ, जैसे केला है, चीकू है, आम है, पपीता है, नाश्ते के रूप में उस बच्चे को देना चाहिए। तो दूध पिला रही हैं तो 3 बार खिलाइए, और नहीं पिला रही हैं तो 5 बार पिलाइए। तो ये क्या खिलाएं इनको? इनको जो है मीठे और बिना पानी मिलाए हुए दूध में मिली हुई रोटी, चावल, ब्रेड, ये सब खिला सकते हैं। पिसी हुई रोटी, चावल, ब्रेड और गाढ़ी दाल में घी मिलाकर, खिचड़ी में तेल डालकर पिला सकते हैं। और जो है सब्जियां भी डाल सकते हैं। सिवई, दलिया, हलवा, खीर, दूध, तैयार की हुई गाढ़ी, कोई भी अनाज में खिचड़ी ये दूध में मिला के खिलाया जा सकता है। उबले हुए पत्तियां या आलू भी उसको मैश करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही पतला उसको, बिल्कुल पानी तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गाढ़ा फॉर्म में दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 बार आप फीड कराइएगा, और बीच बीच में पौष्टिक आहार भी दीजिएगा। और दूध की मात्रा आप 8 से 12 बार चालू रख सकती हैं। उसके बाद 1 साल से 2 साल के बीच में, अब बच्चा बड़ा होने लगता है, तो स्तनपान तो जितनी बार चाहे करा सकती हैं। लेकिन जो हमारा खाना नॉर्मल बनता है, बिना ऐसे ज्यादा तला भुना नहीं, जो आपको बताया गया, उसमें से भी ले सकते हैं। अब 1.5 कटोरी जो है वो सुबह शाम उसको दोपहर में 3 बार खाना दे सकते हैं। और जो अभी हमने आपको सारी बातें बताई कि क्या क्या खिला सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो है उनको भी खिला सकते हैं। और बीच में पुष्टाहार, कोई पौष्टिक तत्व, जैसे केला है, चीकू है, ये सारी चीजें, पपीता नाश्ते के रूप में दे सकती हैं। और दिन में 5 बार, ये सब 5 बार, 3 बार खाना और 2 बार उनका जो है बीच में कोई ना कोई खाद्य पदार्थ अच्छा पौष्टिक देना चाहिए। और 2 साल से अधिक बच्चा है तब तो उसको पूरा भोजन खाएगा वो, आपके जो परिवार के लिए खाना बना है। लेकिन कोशिश ये करिए कि तला भुना ज्यादा ना हो। और 1 साल तक तो उसको घी चीनी नहीं देना है, चीनी और नमक नहीं देना है। लेकिन बाद में उसको थोड़ा थोड़ा जो घर का खाना है वो उसको देना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप बच्चे को दीजिए। और बच्चे को ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, तो अपनी जो जितनी सर्विंग है उसकी, तो 12 से 1 महीने में 1.5 कटोरी सर्विंग होना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे को धीरे धीरे पूरा खाना खिलाने लगना चाहिए। बच्चे को ये सुनिश्चित करिए कि वो अपनी पूरी प्लेट को साफ करे, खा ले, हाथ धोए, और पहले भी और बाद में भी। और जो वेस्ट ना करे, अब आपको हमने बताया था, उसको समझाइए कि धरती माता अपना सीना चीर करके जो अन्न देती हैं उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। और ये आपके शरीर को अच्छा बनाएगा, इसलिए आपको खाना चाहिए।
तो क्या करना चाहिए, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं? भोजन धीरे धीरे गाढ़ा करते जाना चाहिए। भिन्न विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे को भोजन देना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे चेंज करते रहना चाहिए। और एक तरीके का, जैसे मसला हुआ भोजन दे रही तो एक ही चीज मत खिलाते रहिए, उसको दो दो तीन तीन दिन बाद उसको चेंज कर दीजिए। तो 6 माह तक तो पतला मसला हुआ गाढ़ा थोड़ा सा दे सकते हैं। 7 महीने में भोजन को पीसना और घोलना बंद करना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा करना चाहिए। और 8 महीने में उंगली से पकड़ सके ऐसा भोजन, क्योंकि दांत निकल आते हैं। और 12 महीने पे, 1 साल बाद जो बड़ों को भोजन देते हैं तो उसकी भी थाली लगाइए, ताकि सबके साथ बच्चा जो है वो खा सके उसको, अगर खाता है। और नहीं तो थोड़ा तोड़ करके दीजिए, ताकि उसके गले में फंसने ना पाए। एक से अधिक अनाज धीरे धीरे शुरू करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे का टेस्ट डेवलप हो और वो हर चीज खा पाए। और नहीं तो बच्चे खाली आलू मांगते हैं, क्योंकि हम लोग खाली आलू उनको खिलाते हैं। पोषक तत्वों में रेशे की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। अनाज के साथ दाल का आटा भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, तो वो आप दे सकते हैं। अन्न अन्न के साथ पनीर दही भी दिया जा सकता है। इसके अलावा सोया दाल का आटा मिला करके जो आटा बनता है, कई चीजों का आपको बताया गया जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो बड़े बच्चों को उसको भी देना चाहिए। इसके अलावा एक अमाइलेज पाउडर, जो कि इसके डाइजेशन को अच्छा बनाता है, मल्टी वाइटामिन उसमें ज्यादा होते हैं, उसका पाउडर बना करके रख लेना चाहिए। उसको भी बच्चे को उनके खाने में मिला के पिलाना चाहिए। क्या है ये, इसमें जितनी दालें हैं, अन्न है, उनको अंकुरित करके उसको रखें, उसका छिलका भिगा करके हटा दें, और उसको जो है सुखा करके पाउडर के रूप में रख लेना चाहिए, ताकि वो भी बच्चे को जो है वो पौष्टिकता उसको मिलती रहे। तो आपने क्या सीखा आज 1 घंटे में, कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ के स्तनपान अवश्य शुरू कर देनी चाहिए। प्रथम 6 माह तक सिर्फ स्तनपान ही कराएं। स्तनपान कराते समय ये पूरा ध्यान बच्चे पर ही होना चाहिए। कोई मंत्र, मधुर संगीत और सार्थक बातें करते रहना चाहिए। पूरक पोषाहार 6 माह का पूरा हो जाने पर शुरू कर देना चाहिए। 6 माह प्रारंभ होने पर ही शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान 2 वर्ष तक या जब तक उपलब्ध हो सके देते रहना चाहिए। घर पर बड़ों हेतु भोजन शिशु को 1 वर्ष पर प्रारंभ कर सकते हैं। संतुलित आहार के अतिरिक्त पोषण, जो हमने आपको बताया कि फल और जूसेस और ये सब दे सकते हैं। सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अनाज है, फलियां हैं, ये सब भी बच्चे के खाने में मिलाना चाहिए। डिब्बा और प्लास्टिक पैक भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उसको खेलने से शरीर बनता है, इसलिए बचपन से ही खेलने की समय समय पर आदत डालनी चाहिए। केवल टीवी और मोबाइल में बिजी नहीं रखना चाहिए। अब ये एक वीडियो है, हम आपको अभी 5 मिनट है इसलिए दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो जो है एक संस्था का है कि बच्चे का लैचिंग कैसे कराएं। स्तनपान कैसे करें, इसमें आपका फिर से स्वागत। आज हम ये देखेंगे कि स्तनपान देते समय बच्चे को कैसे पकड़ें। पहली बात यह है कि बच्चे का पूरा शरीर एक लकीर में माँ की तरफ पूरी तरह मुड़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ उसकी गर्दन ना मुड़ी हो। गर्दन टेढ़ी हो तो बच्चे को तकलीफ होने लगती है और बच्चा जल्दी ही दूध पीना छोड़ देता है। तो बच्चे का पूरा शरीर माँ की तरफ मुड़ा हो। दूसरी बात यह है कि बच्चे का और माँ का पेट एक दूसरे से लगा हो, इससे ममता बढ़ती है। ये स्पर्श होना चाहिए, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, इससे माँ का दूध भी बहने लगता है। ध्यान रहे कि बच्चे का सिर ही नहीं, पूरा शरीर एक लकीर में माँ की तरफ हो। तीसरी बात कि माँ ने बच्चे की गर्दन, सिर, पूरा शरीर सपोर्ट, आधार देना चाहिए।
इस तरह से अगर बच्चे को पकड़ा तो बिना तकलीफ के बच्चा दूध पी सकता है। अब देखें कि माँ कैसे बैठे, उसकी पोजीशन कैसी हो। माँ ने स्तनपान देते समय आरामदायी तरीके से बैठना चाहिए। पीठ दीवार पे या कुर्सी या सोफे पर लगाकर आराम से बैठना चाहिए। कई बार माँ ऐसे झुककर बैठती है और ऐसे झुककर बैठने से मुश्किल हो जाती है, पीठ दुखने लगती है, दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वो सीधी पीठ करके आराम से सहारा लेकर बैठे, और अगर थकी हो तो लेटकर भी वो साइड से बच्चे को पिला सकती है। अगली बात यह है कि दूध पिलाते वक्त माँ ने अपना स्तन सी आकार में पकड़ना चाहिए, उंगलियां नीचे और अंगूठा साइड पर। बच्चे को गोद में लेने के बाद माँ अपने निप्पल को बच्चे के ऊपर वाले होंठ से छुए तो बच्चा आ करके बड़ा मुंह खोलता है, तभी माँ अपना स्तन बच्चे के मुंह में दे दे। ऊपर का होंठ छूने से स्तन के नीचे का जो गहरा रंग है वो हिस्सा बच्चे के मुंह में जाता है, तो बच्चा अच्छी तरह से दूध खींच सकता है। माँ फुटबॉल तरीके से साइड से भी पिला सकती है। जुड़वा बच्चे हों तो दोनों स्तनों से एक साथ दोनों बच्चों को पकड़कर दूध पिलाया जा सकता है। अगली जरूरी बात यह है कि बच्चे की स्तन की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ढीली नहीं। पहली तस्वीर में पकड़ का सही तरीका बताया गया है और दूसरी तस्वीर में पकड़ का गलत तरीका। पहली तस्वीर में बच्चे ने मुंह बड़ा खोला हुआ है, स्तन के गहरे रंग का हिस्सा बच्चे के मुंह में गया है, बच्चे का नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है और बच्चे की ठोड़ी यानी कि चिन मां के स्तन पे टिकी हुई है। ऐसी पकड़ रही तो बच्चा सही तरीके से दूध खींच सकता है। दूसरी तस्वीर में सिर्फ निप्पल के कोने का हिस्सा बच्चे के मुंह में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे को मां का दूध नहीं मिल पाता, निप्पल में भी खरोच आ सकता है। इसीलिए स्तन की बच्चे की पकड़ सही रहना बहुत जरूरी है। तो अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब आपके